श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 2.4.3। ठीक है, सेकंड यूनिट है कॉन्जुगेट स्पेस एंड ऑपरेटर्स। बुक है आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी। इसमें यह कि इफ t इक्वल टू 0 इज एन ऑपरेटर ऑन h देन t इक्वल टू 0 देन tx कॉमा x इक्वल टू 0 एंड इफ tx कॉमा x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0। यानी कि हमें कन्वर्ज भी इसके साथ साथ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन लेकर के चले कि भाई t इक्वल टू 0 है, देन ऑब्वियसली टी एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0x कॉमा एक्स 0 इज इक्वल टू 0। ट्रू हो गया। अब हम कन्वर्जली लेकर चलेंगे। सपोज दैट टी एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। वी हैव टू शो दैट t इक्वल टू 0 विच होल्ड्स इफ टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू h। यानी कि ये आपके पास जो कंडीशन है ये हम होल्ड करके लेके चलेंगे कि भाई टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 और हम क्या वेरीफाई करेंगे t इक्वल टू 0। तो भाई इफ अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर्स एंड एक्स वाई आर एनी वेक्टर्स इन h। ये दोनों स्केलर ले लिए, ये दोनों वेक्टर ले लिए h के, तो t के अंदर ए एक्स प्लस बीटा वाई अपने आप में एक वेक्टर बनेगा और कॉमा सेम वेक्टर लिखोगे, यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये t के साथ होगा और ये विदाउट t होगा। तो इसमें t एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, इसलिए अल्फा बार टी एक्स प्लस बीटा बार टी वाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास कंडीशन होती है कि जो अल्फा टी एक्स है उसके साथ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कंप्लीट, अल्फा बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और टी एक्स के साथ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिखा जाएगा, प्लस में बीटा बाहर टी वाई के साथ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिखा जाएगा। अब कॉमा के बाद जो स्केलर है जब वो बाहर आता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, तो इसलिए टी एक्स कॉमा एक्स लिखा जाएगा लेकिन अल्फा का कॉन्जुगेट बाहर लिखा जाएगा। सेम वे में बीटा का कॉन्जुगेट बाहर होगा अल्फा के साथ, तो टी एक्स के साथ वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर बीटा के साथ आ जाएगा आपके पास अल्फा कॉन्जुगेट टी वाई कॉमा एक्स, फिर बीटा का कॉन्जुगेट बाहर आएगा बीटा के साथ और टी वाई के साथ आ जाएगा वाई। ये चार कंडीशन आपकी बन जाएंगी। इसके बाद अल्फा अल्फा बार मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर होता है टी एक्स कॉमा एक्स, फिर ये अल्फा बीटा बार, ये अल्फा बार बीटा और ये आपका बीटा बीटा बार मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन लेफ्ट में चली जाएगी, ये वाली कंडीशन भी लेफ्ट में चली जाएगी, राइट में सिर्फ ये दो कंडीशन बच जाएंगे और इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ये हमें गिवन है कंडीशन लेके चले टी एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक प्रकार से जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पर है, तो ये 0, टी एक्स एक्स 0, टी वाई वाई 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो एल एच एस आपका क्या हो जाएगा 0। तो यही इन्होंने बोला है कि सिंस टी एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच देयरफॉर द एल एच एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। एल एच एस 0 हो गया तो जो आर एच एस है अब वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसलिए हम इस कंडीशन को इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। अब इसके अंदर हम अपनी तरफ से अल्फा और बीटा स्केलर है तो दो पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। एक तो ये कि भाई अल्फा 1 बीटा 1 ले लिया तो सीधी सी बात है अल्फा बीटा की वैल्यू 1 1 रखोगे तो एक प्रकार से वो हट ही जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 यहाँ रख दी, फिर यहाँ 1 रख करके टी एक्स कॉमा वाई प्लस टी वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमारे पास ध्यान देना इधर जो कंडीशन थी इक्वेशन 2 में वो ये थी कि भाई अल्फा बीटा बार उसके साथ था आपके पास टी एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ पर आपके पास अल्फा बार बीटा और टी वाई कॉमा एक्स, ये कंडीशन थी हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं नेक्स्ट केस में अल्फ़ा को आयोटा और बीटा को 1 रख देते हैं। जब अल्फ़ा को आयोटा रखूँगा तो यहाँ आयोटा आ जाएगा, 1 का बार 1 ही रहेगा और आयोटा इंटू 1 आयोटा बन गया। लेकिन जब मैं यहाँ आयोटा का कॉन्जुगेट करूँगा तो आयोटा का कॉन्जुगेट होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस का आयोटा आएगा टी वाई कॉमा एक्स, और ये आपके पास फिर कंडीशन बन जाएगी कि आयोटा कॉमन आया और आयोटा कॉमन आकर के 0 के अपॉन जा करके ये कंडीशन बन गई इक्वेशन 4। अब ऐड कर दो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो टी वाई कॉमा एक्स से टी वाई कॉमा एक्स कट जाएगा, टी एक्स कॉमा वाई ट्वाइस बच जाएगा, और ट्वाइस ऑफ टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 का मतलब टी एक्स कॉमा वाई ही क्या है 0 फॉर ऑल एक्स वाई इन एच। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल वाई आ गया,
तो टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है ही, चाहे एक्स और वाई कुछ भी हो, लेकिन पर्टिकुलर केस में अगर हम वाई को टी एक्स ले लें तो टी एक्स कॉमा टी एक्स क्या है, जीरो आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। और ये तभी है पॉसिबल, एक प्रकार से नॉर्म ऑफ टी एक्स, यानी कि एक स्टेप और बन गया यहाँ पर कि नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है आपके पास टी एक्स इक्वल टू जीरो और टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच है, तो इसका मतलब टी आपका क्या है, जीरो। क्योंकि फॉर ऑल एक्स का मतलब एक्स जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो हर प्रकार के एक्स के लिए अगर ऑपरेटर उसको जीरो बना रहा है तो इसका मतलब ऑपरेटर जो है वो जीरो ऑपरेटर है, इसीलिए टी यहाँ पे क्या आ गया, जीरो।